जितना दिया तूने मुझे, जिस तरह का दिया तूने मुझे, मैं आभारी हूं, मैं धन्यवादी हूं। तो ये आस्तिकता का भाव, जप भी करिए, स्तुति करिए। स्तुति से प्रेम जागना चाहिए, उसका नियम यही है। स्तुति का फल, परिणाम, रिजल्ट अतिशय प्रेम भगवान के प्रति जाग जाए। और जप भाव भावना बना दे, तरंग पैदा कर दे, और ध्यान लीन कर दे आपको। प्रार्थना आपके हृदय के भाव भगवान तक प्रेषित करने के लिए आप जो अंदर से बोल रहे होते हैं। सिमरन स्मरण है, कीर्तन नर्तन है। इसलिए कीर्तन शब्द को उलटते ही वो शब्द बनता है नर्तकी। आपकी आत्मा नाच रही होती है, आपका रोम रोम नाच रहा होता है, क्योंकि कीर्तन चल रहा है। कीर्तन में अपने तन का ख्याल नहीं, अपने मन का ख्याल नहीं। आप भाव भावना में आकर तरंगित होने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, जैसे मोर नाच रहा होता है। अद्भुत रूप होता है उसका। तो ये आस्तिकता चाहिए। और इसी में एक बात ये भी कि जब ईश्वर को मानते हैं तो कर्म फल को मान कर सावधान होना कि भगवान ने अपने से भी ज़्यादा शक्तिशाली अपने नियम बनाए, जिनका उल्लंघन करते ही आदमी को सजा मिलती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जाने में अनजाने में कोई भी गलती करेगा, तुरंत प्रकृति में सजा मिलती है। प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है तो आपकी सेहत भी ठीक रहती है, आपके चारों तरफ का वातावरण ठीक रहता है। इसलिए नियम को जानना बहुत जरूरी है। आप अगर वो नियम नहीं जानते तो ये गलती आपकी है। बीमार ही ना पड़े, हाँ, उसका दूसरा रूप करुणामय है, दयालु रूप है। उसे पता है उसके बच्चे नियम तोड़ेंगे, इसलिए तो औषधियां वनस्पतियां पैदा कर दी कि गलती करें तो ये खाएं और ठीक रहें। लेकिन नियम तो कठोर बनाए, इतने कठोर नियम है, कोई भी हो नियम तोड़ेगा सजा सामने आएगी। इसलिए एक तो ये मानिए कि ईश्वर का स्वरूप याद रहे। आस्तिक होने के लिए पहली चीज चाहिए ईश्वर का स्वरूप। वो क्या है, कैसा है, किस तरह का है। अर्जुन ने कहा था ना, कृष्ण भगवान को देखकर जब थोड़ी अनुभूति होने लगी तो कहा परम ब्रह्म परमम धाम। परब्रह्म हो तुम, परम धाम हो, पवित्रम परमम भवान। आपसे बढ़कर पवित्र कोई भी नहीं। आप ही सबसे ऊंचा धाम हो। वह धाम जहां सारे रास्ते जाकर मिल जाते हैं, वह धाम जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी की मंजिल तुम ही तो मंजिल हो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। बड़े प्यारे शब्द हैं। अजम, अजन्मा रूप है आपका, आपको कोई बना नहीं सकता भगवान। विभुम, व्यापक हो, सब जगह फैले हुए हो। दिव्य आदि देवम, सारी दिव्यता का आदि रूप तो आप ही हो। मतलब भगवान का रूप क्या है? परमात्मा वह शक्ति जो सर्वव्यापक है। परमात्मा सब कुछ बनाता है लेकिन उसको कोई नहीं बनाता, ये याद रख लीजिए। वो सबको देखता है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। ये भी याद रखें कि उसके आंख नहीं है फिर भी देखता है, हाथ नहीं है फिर भी काम करता है। थोड़ा विचित्र लगेगा आपको, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक अणु अणु में, परमाणु में व्याप्त है। साइंस की दृष्टि से जब आप किसी भी अणु को देखेंगे, परमाणु को देखेंगे और उन परमाणुओं की गति को देखेंगे
उस समय बड़ा आश्चर्य होता है कि 3 तरह की चीज़ें काम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो किस तरह से तरंगित हो रहे हैं, कौन किस तरह से परिक्रमा कर रहा है, एक एक वस्तु में और किसकी गति कितनी है, उसी से उनके भेद बनते जा रहे हैं। अब सारी शक्तियों को चलाने वाले, सारे पदार्थों के अंदर परिवर्तन लाने वाली जो शक्ति है वो आकार वाली नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, आप भी कोई आकार वाले नहीं हो। आपका शरीर दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। आप इतने सूक्ष्म हो, आप हो क्या? आत्मा। आत्मा हो तो आत्मा भी ऐसी कि जब शरीर छोड़कर जाओगे तो क्या निकलेगा? हवा निकल गई ऐसा नहीं है, प्राण निकल गया ऐसा नहीं है। शरीर में वायु भी है, सारे तत्व भी हैं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज गई है उड़कर जिसको कोई बांध नहीं सकता। रशियन साइंटिस्ट लोगों ने एक बड़ा अजीब प्रयोग किया। एक चूहे को लिया और एक ऐसे सिलेंडर में जो शीशे का था, जिसमें बहुत तरह के लेंस लगे हुए थे और जिसमें मक्खी की टांग भी मीलों लंबी दिखाई देती थी, उसमें चूहे को डाला और बटन दबा के उसे बंद किया। अब चूहा तो गिरते ही मरा। अब उसके अंदर से कुछ निकला। वो चाहते थे आत्मा को देख लें हम, क्या निकलता अंदर से। तो उन्होंने ये देखा कि एक शरीर के अंदर से एक बड़ी सी चीज, प्रकाश वाली चीज ऊपर उठी, वो छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, कांच के पार हो गई। अब वो आपस में पूछते हैं एक दूसरे से कि ये क्या था। भारत के अध्यात्मवेत्ताओं से पूछा तो बोले वो सूक्ष्म शरीर था। 17 चीजें आत्मा के साथ निकलती हैं। सूक्ष्म शरीर और इसी के साथ जाता है कारण शरीर। वही कारण शरीर दोबारा जन्म देता है और जो सूक्ष्म शरीर जाता है उसी में सारी यादें बसी हुई है। उसी के अनुसार तो जन्म होगा आपका। और आपके अंदर ही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, गुप्ता जी अंदर हैं, अकाउंट्स लिखते हैं सारा आपका। आपका जो अवचेतन मन है ना, और आपका जो अचेतन मन है, एक ही मन के 3 भाग। जो चेतन भाग है वो यहीं छूट जाएगा, लेकिन अंदर वाला भाग तो जाता ही है। अंदर वाला भाग कौन सा? जिसमें सारी स्मृतियां अंकित हैं, वो जाएगा आपके साथ, आत्मा के साथ। और जब योगी लोग अपने ध्यान के द्वारा उस अंतःकरण को भी शुद्ध करके अपने अवचेतन को भी धो देते हैं और सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति पा लेते हैं, तब मोक्ष होता है। ये ध्यान रख लीजिए। सूक्ष्म शरीर से भी पीछा छुड़ा लो आप। एक शरीर तो छूट ही गया, उसके साथ में जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर गया, उससे भी छुटकारा पा लें, तब मोक्ष होता है। और वो मोक्ष क्या? कृष्ण कहते हैं यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। जहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे वही धाम है मेरा। जहां इतना बड़ा आनंद है जिसके लिए जन्मों से तुम तरसते थे, जब वो मिल जाएगा तो फिर उससे कभी अलग नहीं होने की कोशिश करोगे। सुख के क्षण, आनंद के क्षण जीवन में मिल जाएं, वक्त का पता नहीं लगेगा आपको। तो साइंटिस्ट लोग आत्मा का चित्र नहीं ले पाए, इतनी सूक्ष्म है। उपनिषदकारों ने कहा कि कितनी छोटी होगी आत्मा, कितनी सूक्ष्म है। कहते हैं आप अपना बाल की मोटाई वाला हिस्सा लंबाई चौड़ाई में उतना काट लीजिए, जितना बाल की मोटाई होती है ना, उतना लंबा चौड़ा करके काट लो। अब उसे आप उस टुकड़े को 100 हिस्से करो उसके, फिर जो 1 कण बच जाएगा उसके भी 100 हिस्से करो। ऐसे समझ लीजिए, एक बाल की लंबाई चौड़ाई के 10,000वां हिस्सा जो होता है, वो कहते हैं बस उतना छोटा सा तत्व आपकी आत्मा है, वो आप हो।
और वही ये शरीर चला रहा, और कितना अकड़ के चलता है आदमी, मैं ही मालिक, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं संतरी। कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन, तो कोई मजदूर। शरीर सबके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आत्मा भी अलग अलग है, लेकिन कितनी छोटी आत्मा, लेकिन कितनी बड़ी शक्तिशाली है। इसे इंद्र कहा गया। इंद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कारण ही, इंद्र मतलब राजा, और राजा वो जिसके कारण चमक है इस शरीर में। जैसे ही आत्मा निकली, शरीर की चमक खत्म, आंखें खुली रह गई, मुंह खोला रह गया। जब तक जिंदा है आदमी, हाथ मिलाकर मजा आता है, उसकी आंखों में भी आप देखते हुए बात करेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन आत्मा निकल जाए, उसके बाद अंधेरी रात हो या थोड़ी चांदनी रात हो, और मुर्दा आंखें खोलकर, आंखें फाड़ के आपको देख रहा हो, और आप कहें चलो हाथ और मिला लेते हैं, मिलाओगे हाथ? हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, देख भी नहीं पाओगे। लोग तो इतना जल्दी करते हैं, फटाफट पलकें बंद कर देते हैं। जब तक आत्मा थी, शरीर भी पवित्र था। फिर तो हाथ लगाकर भी हाथ धोए जाते हैं। तो आत्मा ही आपकी छोटी सी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति है, पूरी दुनिया को हिला रही है आत्मा ही। तो जब आप इतने सूक्ष्म होकर भी दिखाई नहीं दे सकते, छू नहीं सकते उसको, लोग अपने घर में किसी के जाने के बाद अनाज का ढेर लगाकर उसके ऊपर एक दिया रख देते हैं। पूछते हैं कौन था वो? बोले वो एक दिया था, रोशनी करके अपनी यादों की चला गया। जाने वाला लौट कर नहीं आएगा, आएगी लौट लौट कर उसकी यादें याद आएगी। लगता रहेगा जैसे अभी यहीं कहीं है। और आत्मा का प्रभाव उस घर में इतना रहता है, ऐसा लगता रहता है जैसे अभी यहीं खड़े थे, अभी यहीं बोल रहे थे, यहीं बात कर रहे थे। और घर वालों को तो यही लगता है जैसे किसी और कहीं बाहर गांव में गए हुए हैं, लौट के आएंगे। बहुत दिनों के बाद महसूस होता है कि वो तो चले गए। और एक टाइम ऐसा आता, सपना सा दिखाई देता है कि जैसे कोई था भी नहीं। ये सारी कहानी हम सब के साथ घटने वाली है, याद रख लेना। हम सब के साथ यही घटेगा। एक दिन चित्र लगेगा, थोड़ी देर याद किया जाएगा, उसके बाद वो चित्र भी गायब। घर में रंग रोगन कराते कराते अगर जो है वो चित्र उतारना पड़ा, रख दिया स्टोर में, दोबारा लगाने के लिए टाइम कम ही मिलता है लोगों को, बरसी बरसी पे लगा लेते हैं। और अगर फ्रेम टूट गया उसका, तो फ्रेम बनाने के लिए फुर्सत नहीं किसी को, बहुत जल्दी भुला देता संसार। तो आपकी शक्ति आपकी आत्मा के कारण है। और रही बात इस शरीर की, तो वो याद कर लीजिए, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। बचपन में हम लोग भजन सुना करते थे, एक बंजारा गाते हुए जाया करता था, प्रभाती गाता था। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 21 से 23 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 21 मार्च 2024 सायं 5 से 7 बजे। 22 से 23 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे एवं सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 23 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान थोपटे बैंक्वेट, गुडाम्बे चौक, रामनगर, राहटड़ी मेट्रो हॉस्पिटल के नजदीक, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल। संपर्क सूत्र, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में पूर्णिमा दर्शन एवं होली मंगल मिलन समारोह।
दिनांक 25 मार्च 2024 सायं 4 बजे, आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आओ मिलकर खेलें फूलों की होली। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 28 से 31 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 28 मार्च 2024 सायं 4:30 से 7 बजे। 29 से 31 मार्च 2024 प्रातः 8:30 से 11 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 31 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान पावन धाम आश्रम, नजदीक देवीलाल चौक, करनाल। आयोजक विश्व जागृति मिशन, करनाल मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।